नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वार्ड क्रमांक 29 में भागवत महापुराण कथा आयोजित। विभिन्न क्षेत्रों में मनाई गई रंग पंचमी। कबड्डी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी संजू यादव। अब खबरें विस्तार से। वार्ड क्रमांक 29 मुड़ापार में सार्वजनिक महापुराण भागवत कथा का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। आयोजित कथा का आनंद लेने अन्य वार्डों के लोग भी मुड़ापार पहुंचे। इस दौरान सभी भक्तों में आनंद की लहर दिखाई दी। मालिक इतना दीजिए जाने को तुम समान, अब मैं भी भूखा खा रहा साधु ना भूखा जाए। हे परमात्मा, अगर आपको देना है तो मुझे उतना ही दीजिए जिससे मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे आने वाले दरबार में कोई भी साधु संत अतिथि कोई भी आता है उसकी भूखी वो भी भूखा ना रहे। तो ऐसे रंगदेव जी महाराज प्रार्थना कर रहे थे कि चारों तरफ से भयंकर काली काली घटाएं उमड़ पड़ी और भयंकर जो है मेघ गरजने लगा और भयंकर बारिश होने लगी। इतना बारिश हुआ उनका पूरा राज्य जल से रवाना था। हरि भजन गाते काहे को घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। ये तो प्रभु का खेल रे। जिसके लागे रे भगवान ने, उसका दिया जलेगा तूफान में। जिसके लागे रे लगन भगवान ने, बिलासपुर रेंज के आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला कोरबा दौरे पर पहुंचे। वार्षिक निरीक्षण के तहत कोरबा पहुंचे आईजी ने एसपी सहित सभी पुलिस कर्मियों की बैठक ली। इसके बाद आईजी ने कोतवाली पुलिस चौकी का निरीक्षण किया और पुलिस कर्मियों को शहर में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोरबा जिले के पाली विकास खंड अंतर्गत केरा कछार में निवास करने वाली एवं बहतराई बिलासपुर से
कबड्डी प्रशिक्षण प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी संजू यादव अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। नवयुवाओं व छात्राओं के लिए विशेष प्रेरणा बनी संजू छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिनका भारतीय कबड्डी टीम में चयन हुआ है। टीम में चयन के बाद संजू ने ईरान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां सभी टीमों को पराजित कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। संजू यादव के सम्मान में मिडिल स्कूल बिंजरा में कबड्डी खेल का शानदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के सभी छात्राएं एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे। मैं 2021 से खेल अभी मुझे 4 साल हुआ है खेलना और मेरा इस साल इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ था और ये टूर्नामेंट 6th वुमेंस एशियन चैम्पियनशिप है जो ईरान जिसकी राजधानी तेहरान वहाँ पर हुआ था और वहाँ पर हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता। कितना स्ट्रगल रहा आपको बताएंगे? शुरुआत में तो लगा कि दो चोट लगने के बाद लगा कि छोड़ देना चाहिए था करके। फिर जो मेरे कोचेस हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मतलब और आगे कर सकती हूँ करके। मेरे जितने भी कोचेस हैं और जो मेरे साथ खेलते हैं, जो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, वो बोलते हैं कि आप इंडिया खेलोगे। मुझे उतना अपने आप पर भरोसा नहीं था, पर मेरे जो दोस्त थे उनको था कि मैं मेहनत करूंगी तो और आगे बढ़ूंगी तो इंडिया खेल लूंगी। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी द्वारा बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी के लोगों ने यह आरोप लगाया कि बिहार के लोगों द्वारा छत्तीसगढ़ की नाबालिग बालिकाओं को रोजगार देने के बहाने बिहार ले जाकर बेचा जा रहा है और वेश्यावृत्ति जैसे काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की मांग है कि जितनी भी नाबालिग बालिकाओं को बिहार ले जाया गया है उन्हें जल्द से जल्द प्रदेश वापस लाया जाए और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही किया जाए। साथ ही उनकी मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। छत्तीसगढ़ महतारी की बेटी बहनी के सम्मान में, बेटी बहनी के सम्मान में अरे जय जोहार का नारा है। देश सरकार होश में आओ, पड़ी दोषी मल्ला फांसी दो, दोषी मल्ला फांसी दो। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, बोल छत्तीसगढ़ महतारी की। आज जीविका के साधन के लिए लड़की है जहाँ से बाहर काम करेला, लेकिन वो मल्ला प्रलोभन दे दे के वहाँ बेच देते और वो बिहार में से होते। तो हमार यहाँ के लड़का मतलब ले जाके वहाँ जाए की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ ये जो महंगाई है कम हो जाए, रोजगार है अच्छा हो जाए, तो फिर हमारे लड़का में सेफ रही, हमारे घरे में रही, बाहर जाए की जरूरत ही नहीं है। तो एक बार हम गुहार लगा थे सरकार से, प्रशासन से कि हमार लड़का मतलब सुरक्षित हमारे घर में पहुंचाए और मतलब न्याय दिलावे और जे मन भी दोषी है वो मतलब कड़ाकड़ वो मतलब फांसी में वो मतलब चढ़ाया जाए। तत्कालिक और गंभीर मामला है। 41 नाबालिग बहनी मल्ला छत्तीसगढ़ ले ठग फुसला के रोजगार के बहाना लेकर के बिहार लेके गई ने। बिहार के कुछ मनखे मन और वहाँ ले जाके मल्ला वेश्यावृत्ति के धंधा में ढकेल दिन और मन से वेश्यावृत्ति के काम लेवत रही ने। ये बहुत बड़े मामला है देश के लिए। एक विषय में वो दोषी मनखे मन जो मन छत्तीसगढ़ के हमारे नाबालिग बहनी मन ले करके वहाँ गलत धंधा में वेश्यावृत्ति के धंधा में ढकेले बूता करे है, मतलब फांसी के सजा दे।
ये विषय लेके हम सकलाए हवन आज कलेक्टर परिसर में जिलाधीश के महोदय जी के माध्यम से राज्यपाल आज हमन ज्ञापन सौंपे हवन। आप मन एक बात मैं बताना चाहूँ, आज देश और प्रदेश में एक संस्कारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, जेकर टेक लाइन है छत्तीसगढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप मन बताना चाहो भी कुछ महीना पहले का मामला हवे, प्रदेश में रायपुर राजधानी में एक विदेशी महिला एक सरकारी अधिकारी के गाड़ी में पकड़ाए जाते, जेकर गाड़ी में दुर्घटना होके कुछ मन के मारे जाते। और विदेश के महिला किस प्रकार से ये प्रदेश और देश की व्यवस्था चलते इला समझे के जरूरत हवे। और तत्काल प्रदेश में देश में जम्मो जगह भारतीय जनता पार्टी जो अपन आप दम भरते हम संस्कारी पार्टी है वह इला संज्ञान में ले और 41 बहली मल्ला न्याय दे और मल्ला बिहार से तत्काल छत्तीसगढ़ वापस लाया जाए। कोसाबाड़ी स्थित सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शतदल नाथ ने महिलाओं में होने वाले कमर दर्द के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। डॉक्टर ने कहा कि कमर दर्द 30 से 35 वर्ष की महिलाओं को अधिक होता है। इस उम्र में महिलाओं की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण महिलाओं में कमर दर्द की शिकायत अधिक होती है। सही समय पर डॉक्टर की सलाह नहीं लेने पर यह बीमारी कितना गंभीर रूप ले सकती है, आइए जानते हैं डॉक्टर शतदल नाथ से। हाल ही के दिनों में कमर दर्द बहुत कॉमन हो गया है और बहुत स्पेशली महिलाओं पे जो 30-35 साल 40 साल की महिलाओं में ये बहुत कॉमन हो गया है। इसकी जो प्रमुख कारण है, एक तो क्या होता है कि हड्डी कमजोर हो जाती है, जो महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस जिसको बोलते हैं, अर्थात छिद्रित हड्डी। सेकंड पार्ट ये होता है कि जैसे कई बार क्या होता है डिस्क जो बोलते हैं, डिस्क प्रोलैप्स जो बोलते हैं, स्लिप डिस्क जो होता है उसके कारण भी होता है। और बहुत सारे जैसे कई बार कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन के कारण भी होता है। तो मोस्टली जो कॉमन कारण है वो एक तो ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा स्लिप डिस्क के कारण होता है। कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं कमर दर्द? इसमें कमर दर्द में सबसे पहले तो कमर में दर्द करेगा। कई बार क्या होता है कि स्लिप डिस्क का है, शियाटिका जिसको बोलते हैं, तो एक लेफ्ट या राइट पैर में या दोनों पैर में भी आ सकता है कि पूरे पैर में दर्द रेडिएट हो रहा है, मतलब कमर से लेकर पैर तक हो रहा है। दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस में होगा तो एक कमजोरी फील होगा, हड्डियों में ऐसा लगेगा कि मतलब उठने बैठने में दिक्कत होगी या चलने फिरने में दिक्कत होगी, या एक्सरसाइजेस करेंगे, हेवी एक्सरसाइज या दौड़ भाग करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो बेसिकली दर्द का रहता है, तो जैसे कई बार माइल्ड होता है, कई बार वो सीवियर ग्रेड का भी दर्द हो जाता है। तो अगर डिस्क है तो काफ़ी सीवियर ग्रेड का दर्द होगा, तो उसको फिर पैर में अभी दर्द आएगा। तो यही मेन कॉमन सिम्टम्स होते हैं कमर दर्द के। डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए? जैसे कमर दर्द है और पैर में भी आ रहा है और लगातार 6 हफ्ते 7 हफ्ते से आपको कमर दर्द हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। या झुंझुनाहट हो रही है, पैर झुंझुना रहा है, या सेंसेशन का लॉस हो रहा है, कहीं सेंसेशन आपको लग रहा है कि फुट में या कहीं पे भी सेंसेशन का लॉस हो रहा है, या झिझनाहट हो रही है, इन सब लक्षण अगर दिखे तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सर किस तरीके की इलाज किया जाता है अगर किसी को कमर दर्द की समस्या है तो? सबसे पहले जो होता है कमर दर्द के कारण का मतलब उपाय, तो एक्सरे करवाते हैं, विटामिन डी करवाते हैं, फिर उसके और भी जो आर्थराइटिस के प्रोफाइल हैं, CRP, ESR, यूरिक एसिड, ये कुछ चीज़ें हम लोग पहले करवाते हैं और पता करते हैं कि वो कारण क्या है। अगर समझ लीजिए कि अगर विटामिन डी का लेवल कम है तो अपन विटामिन डी प्रोवाइड करते हैं, साथ में मसल रिलैक्सेंट अगर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, प्लस फिजियोथेरेपी वगैरह भी करते हैं। अगर समझ लो कि कमर से पैर में है तो एक्सरे तो करते हैं, लेकिन एक्सरे में नसें नहीं दिखती हैं, उसके लिए डायग्नोसिस के लिए MRI कराना पड़ता है, MRI में दिखता है। तो एक्सरे, MRI, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग, ब्लड टेस्ट में कैल्शियम, विटामिन D3, C रिएक्टिव प्रोटीन, यूरिक एसिड, विटामिन D, ये सब करते हैं। क्या जीवन शैली का भी असर पड़ता है कमर दर्द होने से? हाँ, डेफिनेटली जीवन शैली का बहुत असर पड़ता है। तो एक तो क्या है कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए, वॉक कीजिए, बैलेंस डाइट जिसमें कैल्शियम की मात्रा कम से कम 1200 से 1400 मिलीग्राम हो, वो आप बैलेंस डाइट लीजिए। दूसरा कि सबसे अच्छा एक्सरसाइज वॉक कीजिए और लाइट एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, उससे आप कमर दर्द को, और एक फॉरवर्ड बेंडिंग एकदम से क्या होता है कि अगर सामने झुकेंगे और घुटना नहीं मुड़ा रहेगा तो तकलीफ होगी। तो अगर आपको सामने झुकना भी है तो ये कोशिश कीजिए कि घुटना मोड़ के आप सामने झुकें ताकि वो कमर पे जोर ना पड़े। कई लोग सर बाहर मसाज करा लेते हैं किसी से, या कुछ जेल अपने से ले लेते हैं, ये किस हद तक सही है? नहीं, एक्चुअली क्या है, देखिए कई बार क्या होता है उसका बहुत इल इफेक्ट हो जाता है। जैसे क्या है, जैसे कर जोर से दबा दिया, नस दब गया, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। तो बेहतर हो कि आप फिजियोथेरेपी कराएं, लेकिन डॉक्टर से सलाह लीजिए किन किन एक्सरसाइजेस करने हैं। डॉक्टर कुछ एक्सरसाइजेस सजेस्ट करेंगे, कुछ IFT वगैरह सजेस्ट करेंगे, तो आप डॉक्टर की सलाह भी करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। वार्ड क्रमांक 29 मुड़ापार निषाद मोहल्ला में कई सालों से नालियों की सफाई ही नहीं हुई है,
जिसके कारण नालियों में गंदगी बजबजा रही है। लोगों का गंदगी एवं बदबू से जीना दुभर हो गया है। नालियों में गंदगी होने के कारण मच्छर एवं खतरनाक बैक्टीरिया भी पनप रहे हैं। वार्डवासियों का कहना है कि नालियों की सफाई कराने के लिए पार्षद को कहा गया है, लेकिन नालियों की सफाई नहीं हुई है। पूरा गाड़ी मतलब हमर मोहल्ला धंधा वाला है। इस नंबर वार्ड बोला तो ये तो रहा नाली निकाल तो रहा है तो नाली ये भर जाती पूरा वो कराले पूरा भरा आदत है पूरा वहां ले सफाई पूरा अंदर तक सफाई नहीं होए मतलब सफाई होते लेकिन ऊपर होते। मैं चाहता हूँ कि पूरा अंदर तक सफाई होए कर और कम से कम चार दिन में भर जाती पूरा। ये रे अभी आए पार्षद लोग फोन करते भेजा तो कह रही पार्षद लोग फोन कर रहे भेजा तो तुरंत कह रही है भेजा अभी यही साफ कर रही है। कुसमुंडा के आदर्श नगर प्रेरणा महिला मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सम्मान और एकजुटता को समर्पित भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड क्रमांक 22 की पार्षद आशा साहू, वार्ड क्रमांक 21 की पार्षद बाल्की खजूर एवं अन्य महिलाएं उपस्थित हुईं। यह आयोजन क्षेत्र की महिलाओं को मंच प्रदान करने और उनके बीच आपसी प्रेम व सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। महिला दिवस व होली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने विभिन्न खेलों और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। इसके बाद सभी ने होली खेलकर कार्यक्रम का समापन किया। आज का जो कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली मिलन पर है, हमारी सदस्यों के लिए हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला होली मिलन का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे सदस्यों ने बहुत ही अच्छे रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। हमारे बच्चियों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियों दी और साथ ये है कि हमारी महिलाओं को कभी मौका नहीं मिलता है, स्टेज नहीं मिलता है कि हर कार्यक्रम में आगे आने के लिए। तो एक मंच है हमारी महिलाओं के लिए कि वो हर क्षेत्र में आगे आए। साथ ही साथ हम महिलाओं के लिए सम्मान भेंट लाए हैं, क्योंकि हर जगह महिलाएं आगे निकल रही है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो खेल कूद में हो, राजनीति में हो, पुलिस में हो, चाहे जॉब कर रही हो, वो हर जगह हमारे भाइयों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी महिलाएं हर जगह अपना परिचय बढ़ाएं। क्या क्या कार्यक्रम करते हैं? इस बार का कार्यक्रम में 2 कार्यक्रम हम एक साथ मिलाकर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली मिलन का समारोह था, जिसमें सभी महिलाओं ने बहुत ही अच्छा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की पेशकश की। एक छोटा सा गेम भी हुआ, हंसी मजाक चुटकुले भी हुए और बच्चों ने भी बहुत से अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अभी महिला मंडल के द्वारा वुमेन डे और होली मिलन समारोह किया गया, जिसमें हमारी सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सब बहुत ही एक्टिव हैं हमारी महिलाएं और हम महिलाओं को इसी तरह से आगे लाने के लिए लगातार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और हमारा महिलाएं एक्टिव हों और हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, इसलिए उनको हम प्रोत्साहित करते हैं। कोरबा पासवान उत्थान समिति ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम फागुन के रंगों और पारंपरिक संगीत से सराबोर रहा। समारोह में उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और फागुन के इस पावन माह की खुशियों को आपस में बांटा। समिति के सदस्यों ने पारंपरिक फाग गीत और चौता गायन प्रस्तुत किया, जिससे समारोह में मौजूद लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिला। इन मनमोहक गीतों ने समारोह में उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्हें झूमने और गाने के लिए मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में मौजूद हर व्यक्ति ने पारंपरिक गीतों का खूब आनंद लिया।
महिला कांग्रेस द्वारा अशोक वाटिका में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं छत्तीसगढ़ की गीतों पर झूमती नजर आईं। इस समारोह में महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर रंग पंचमी की बधाई दी। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा नमामि हसदेव की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? पता नहीं। कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? नो मैम, नहीं जानती। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? नहीं, आइडिया नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? याद नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? अब इसके बारे में थोड़ी कम जानकारी है मैडम मेरे को। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों के लिए मैसेज यही है कि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यातायात के बारे में। यातायात के बारे में ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी बाइकें लोग मॉडिफाई करा करके अब पूरे रोड पर शोर मचाते, ये कट मारते, वो कट मारते निकलते हैं। उससे ट्रैफिक बहुत एक तो परेशान होता है, दूसरे लोग भी परेशान होते हैं और शायद उनका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या हाल होगा वही जानते हैं। और इस पर विशेष ध्यान देने मैंने बहुत शहर घूमे हैं, लेकिन इस शहर में ख़ास तौर से मेरे को ये मिलता है कि रोडों पर अच्छी है रोडें, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ख़राबें हैं, अलग बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग करते हुए चलते, ये मेरे को बहुत ख़राब लगता है। और पूरे कोरबा में मेरे को दिखता है मैम, कोई एक जगह नहीं, पूरे कोरबा में दिखता है ये। और कई लोग उससे अनबैलेंस होते हैं, ये एक अच्छा नहीं है मेरे शहर के लिए। मैं यही शहर के बारे में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 2005। आप श्योर हैं सर? जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार। आपको दिया जाता है नमामि हसदेव की ओर से आकर्षक उपहार। धन्यवाद मैडम। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लगा मैडम। कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी शांत रहे, स्वच्छ रहे, कोरबा के लोग प्रदूषण से बचे, बस। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ है? अरे ये 2005 है शायद, कंफर्म याद नहीं है, 2005 है शायद, उसी टाइम। आप श्योर बताइए सर। है? श्योर बताइए। श्योर नहीं बता पाऊंगा, 2005 ही है। 2005 या 2008 में कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही जवाब है वैसे तो आपका, लेकिन आज हम पहले विजेता को उपहार दे चुके हैं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा में बस मैं एक चीज़ चाहूँगा कि आप स्वच्छता को अपनाएं
अपना कार्य अपना करे और कोरबा के साथ में राष्ट्र को भी स्वच्छ बनाने में सहयोग करे और पर्यावरण का ध्यान रखे। जहाँ तहाँ वृक्ष है उसको बिना ज़रूरत के कटाई छटाई भी ना करें। ये मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कोरबा की जनता से। पानी का वृथा नुकसान न करे, ज़रूरत के अनुसार ही पानी का भी जल का संरक्षण करे, संवर्धन करे, यह मेरा निवेदन है। ठीक सर, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था, जिसका सही जवाब है 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में 2005 में लागू हुआ था। आज के हमारे विजेता रहे हैं रविंद्र कुमार, जिन्हें दिया गया है नमामि हसदेव की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। एक सलाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आपकी सभी समस्याओं का घर बैठे 100% समाधान। काले व रूहानी इल्म के बेताज बादशाह बाबा MS खान, वशीकरण व मुठकरनी में माहिर, मात्र कुछ घंटों में तूफानी समाधान। विज्ञापन तो एक बहाना है, हमें तो आपको दुखों से बचाना है, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा का न लगना, संतान प्राप्ति, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी का विवाद, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश किया कराया, ऊपरी बाधा, चोट खाए प्रेमी प्रेमिका अवश्य फोन करें।
वशीकरण में मुक्त करने के सुपर स्पेशलिस्ट बाबा MS खान। मोबाइल 95731 27418।